गुड मॉर्निंग बच्चों। 8th क्लास विषय हिंदी छोटा जादूगर वाला पाठ पेज नंबर 38 पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम नहीं है, इसी से मेरी जीविका है, ऐसा उस बच्चे ने कहा। मैं कुछ बोलना चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले पेट भर पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। अब मेरा क्रोध लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, रे कितना स्वार्थी है तू। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना, ऐसा लेखक ने सोचा। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज पेड़ पौधे देखने के लिए चल दिए। इस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी। अस्ताचलगामी यानी सूर्य जो है अपने शाम को ढलने लगा। सूर्य की अंतिम किरणें वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी, अर्थात सूर्य छिपने वाला था। शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हुआ आता था, माने उसकी याद आती थी। सचमुच वह एक झोंपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया गाड़ी से। उस झोंपड़ी में देखा, एक स्त्री चीथड़ों यानी पुराने फटे टूटे कपड़ों से लदी हुई काँप रही थी। छोटा जादूगर ने एक कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी भी चली थी। मुझे अपने कार्यालय में समय से पहुंचना था। कोलकाता में मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई, बगीचे को। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी आनंद आता। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप यानी सुबह की धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर उस छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था, यानी वो जादू दिखा रहा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठी थी, भालू मनाने लगा था, ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब मानो उसके रोए रो रहे थे। वो उदास था। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिवान हो गया, चलायमान। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है, उसने अविचल भाव से कहा। यानी उसकी माँ परेशान थी, बीमार थी, और उसकी माँ ने कहा था जल्दी आ जाना, अब मेरी कोई पता नहीं, इसीलिए इसी दुख में वो परेशान था। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। मैंने क्रोध से उस बच्चे से कहा, मनुष्य के सुख का माप अपना ही साधन होता है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए रास्ते पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोंपड़े के पास पहुंचा। जादूगर झोंपड़े में माँ माँ पुकारता हुआ घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध था, यानी चुप था। उस उज्जवल धूप में सब कुछ जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा, अर्थात उसकी माँ चली गई। अब इसमें शिक्षा मिलती है इस पाठ से, कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है, कितनी भी विषम परिस्थिति हो उसमें हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य और साहस के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।